वीर रहेजा को साफ पता था कि माही उसे पसंद नहीं करती। जब वह जाने के लिए तैयार हो रहा था तभी माही को एक कॉल आया और अवनी शेरगिल की होलोग्राफिक इमेज सामने आ गई। माही, अभी मेरे ऑफिस आओ। अवनी ने वीर को वहां देखते ही कहा, और हां, उसे भी साथ ले आना। वीर माही के साथ अवनी के ऑफिस गया और देखा कि अवनी स्काईनेट से एक वीडियो देख रही थी। माही, ये वीडियो देखो। अवनी ने उसे फिर से प्ले किया। एक तरफ खड़े होकर वीर ने उस वीडियो को देखा और मन ही मन सोचा, ये तो मेरा फिजिकल टेस्ट वाला वीडियो है। किसी ने पैसे देकर इसे रिकॉर्ड करवाया है। क्या इन लोगों को पता चल गया मैं ही डॉलर हूं? टेस्ट सेंटर में बहुत सारे हॉल होते हैं और दूसरों का टेस्ट देखने के लिए पैसा लगता है। वीर ने सोचा था कि उसकी तरह एक गुमनाम इंसान में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा हो जाएगा। अगर ग्रैंडमास्टर को पता चल गया कि डॉलर असल में वीर रहेजा है तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी। स्टाररी ग्रुप धरती के अलायंस में बेहद ताकतवर था और वीर के लिए उनसे टकराना नामुमकिन था। डॉलर, माही तुम्हें पता है ये असल मैं कौन है? माही वीडियो में सुनहरे कवच वाले शख्स को देखकर हैरान थी। नहीं, वीडियो में सिर्फ रोबोट चैनल का हिस्सा है और वो पूरा समय डेविल सोल आर्मर पहने हुए है। पहचानना मुमकिन नहीं है। अवनी की ये बात सुनकर वीर मानो नर्क से स्वर्ग लौट आया। उसने चुपचाप माथे का ठंडा पसीना पोंछा। अब मुझे और सावधान रहना होगा। इस बार किस्मत साथ दे गई। अगली बार राज खुल सकता है। वीर ने खुद को चेतावनी दी। वीर, सावधान हो जा। कमाल है। माही ने वीडियो देखकर सिर्फ एक शब्द कहा। ग्रैंडमास्टर ने मुझे इस वीडियो के बारे में बताया। इसे देखकर हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि डॉलर का कवच एक सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है और वो जरूर किसी बड़े घराने से है, क्योंकि वो एडवांस्ड हाइपर जीनो आर्ट का अभ्यास कर रहा है। एक और सुराग ये है कि उसने दिल्ली पर अपनी फिटनेस की टेस्ट दिया था। हमें उसे ढूंढना ही होगा। वो हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है, अवनी ने कहा। माही ने सोचा और बोली, दिल्ली के उस जगह पर तो कोई बड़ा घराना नहीं है। शायद वो बस रास्ते से गुजर रहा था और अब जा चुका होगा। मैं सहमत हूं, कोशिश करनी चाहिए। वो बेहद ही काबिल है, अवनी ने कहा। वीर को डर था कि कहीं अवनी और माही सच का पता न लगा लें। उसने गला खंखार कर कहा, डॉलर तो बस अपने सीक्रेट ब्लड बीस्ट सोल्स पर निर्भर है। उसके पास कोई असली हुनर नहीं है। ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से उसे ढूंढना बेकार है। माही ने वीर को घूर कर कहा, तुम क्या जानते हो? डेविल सोल्स हासिल करने की क्षमता ही उसकी काबिलियत का सबूत है। और वैसे भी अगर वह हमारे गैंग में शामिल हो जाए तो उसके डेविल सोल्स बुलसाई के लिए बहुत काम आ सकते हैं। काबिलियत, ये तो बस किस्मत है, वीर ने मन ही मन सोचा। माही सही कह रही है। उसका कवच शानदार डिफेंस देता है और ब्लडी स्लेयर की खतरनाक डेविल सोल्स ने उसकी ताकत और स्पीड बढ़ा दी है। साथ ही एडवांस्ड हाइपर जीनो आर्ट का अभ्यास उसे ज्यादातर सीक्रेट ब्लड प्राणियों को काबू में रखने लायक बनाता है और ये हमारे लिए बेहद उपयोगी है, अवनी ने कहा। अगर वो हमारे गैंग में आ गया तो हमें सीक्रेट ब्लड प्राणियों का शिकार करने के लिए ग्रैंडमास्टर और भीम के साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं होगी, माही ने उम्मीद से कहा। वाह, मतलब मुझे अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारे लिए टैंक बनना है। कितनी निर्दयी हो तुम लोग, वीर ने डर छुपाने के लिए कप से पानी पीते हुए सोचा। ठीक है, तो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करो, अवनी ने कहा। लेकिन अगर वो बड़े घराने का है तो हो सकता है वो हमारे साथ जुड़ना ही न चाहे, माही ने आह भरते हुए कहा। अवनी ने आंख मरते हुए मजाक किया। मुझे पता है तुम्हें ऐसे ताकतवर आदमी पसंद है। उसे रिंझाने की कोशिश करो, माही। वीर पानी पीते पीते खांस पड़ा। माही ने उसे घूरा और वीर ने जल्दी से एक और घूंट ले लिया। मुझे उसे रिंझाने में कोई आपत्ति नहीं, बस डर है कि वो मर्द निकला तो। इस बार वीर इतनी जोर से खांस पड़ा कि आंखों में आंसू आ गए। माही ने वीर को घृणा से देखा। खुशकिस्मती से डॉलर शायद तुम्हारी तरह घटिया इंसान नहीं होगा। अरे, वीर ने कहा, लेकिन माही ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और पूरी तरह से वीर को अनदेखा कर दिया। स्टेशन मास्टर, आपका ये ऑफिसर बहुत घमंडी है। मैं आपका आदमी हूं और इसे मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी और टीम में भेज दीजिए। मैं बुलसाई में उसके लीडर रहते नहीं रहना चाहता, वीर ने गुस्से से कहा। असल में वीर को डर था कि अगर वो माही के करीब रहा तो कहीं वो पहचान न ले कि वही डॉलर है। अवनी ने वीर के कंधे पर हाथ रखा। तुम घटिया थे लेकिन बदल सकते हो। माही की लीडरशिप फॉलो करो।
भले ही तुम कभी डॉलर जैसे न बन सको, लेकिन घटिया रहना छोड़ सकते हो। अभी भी उम्मीद है। वीर को बाहर भेजते हुए उसने उसे दोबारा बोलने का मौका ही नहीं दिया। वीर टेलीपोर्ट स्टेशन से निकलकर घर गया और यूट्यूब पर उस वायरल वीडियो को देखा। तब उसे पता चला कि वीडियो के 100 मिलियन से ज्यादा हिट्स हो चुके थे। वीर ने सुनिश्चित किया कि वीडियो से उसकी पहचान नहीं हो सकती और उसने राहत की सांस ली। वीडियो के नीचे तारीफें देखकर वह खुद से काफी खुश हुआ। सच में, मैं तो कमाल लग रहा हूं। अवनी और माही के साथ सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद वीर लौट के पृथ्वी में आए। अपनी घर पर रात भर रेस्ट करने के बाद अगली सुबह वीर रहेजा प्लैनेट टाइटन में दाखिल हुआ और अपने रूम में जाकर देखा कि कॉपर दांत वाले जानवर का पूरा शरीर बैंगनी हो चुका था, सिर्फ उसकी पूंछ का सिरा छोड़कर। वह खुश था यह जानकर कि वह 1-2 दिन में सीक्रेट ब्लड प्राणी बनने वाला है। जानवर को बार बार देखते हुए वीर बुलसाई ट्रेनिंग कैंप की ओर निकल पड़ा। जब वीर वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक जान पहचान वाले से हो गई। जय सहगल। वीर उसे देखकर हैरान रह गया, जो शूटिंग रेंज पर धनुष बाण साफ कर रहा था। अरे यार, तुम मुझे कैसे जानते हो? जय भी हैरान था। तुम्हें मैं कैसे न जानूं? तुमने ही तो सबसे पहले डॉलर के बारे में सबको बताया था। जय गर्व से बोला। अगर मैं न होता तो डॉलर आज इतना मशहूर न होता। हाँ सही है, सब लोग डॉलर को डॉल बुलाते हैं तुम्हारी वजह से, बेवकूफ कहीं का। वीर मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन जय को कोस रहा था। अच्छा काम किया। वीर ने अंगूठा दिखाया, लेकिन मन में सोचा, छोटा सा हरामी। भाई, तुमने बुलसाई में आने का फैसला क्यों किया? जय ने पूछा। क्योंकि यहां प्राणियों से दूर रहकर काम किया जा सकता है। खतरा कम, सुरक्षा पहले। वीर ने हंसते हुए जवाब दिया। वाह, मेरे जैसे दिमाग वाला बंदा मिला है। जय ने राहत की सांस ली। बुलसाई की एक ही अच्छी बात है, सुरक्षा, वरना मैं यहां कभी ना आता। टीम लीडर माही दिखने में तो अच्छी है, लेकिन 1 नंबर का अकड़ू है। हम उसे पीछे से क्या कहते हैं जानते हो? लेडी हिटलर। अचानक बात करते करते दोनों सिहर उठे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। माही उनके पास खड़ी थी। शायद उसने सब सुन लिया था। वीर और जय दोनों ही डर में जैसे पत्थर सा बन गए। जय ने तुरंत नकली मुस्कान के साथ कहा, माही, मैं तो बस नए लड़के को छेड़ रहा था। असल में आप इतनी चार्मिंग हैं कि 7.0 प्रैक्टिस धनुष इस्तेमाल करो। तुम दोनों को 1000 तीर चलाने हैं। खत्म किए बिना यहां से मत जाना। माही ठंडे स्वर में बोली और चली गई। हे भगवान, 7.0 प्रैक्टिस धनुष से 1000 तीर सीधा मार ही क्यों नहीं देती? जय का चेहरा उतर गया। वो यहां रहेंगी भी नहीं। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितने तीर चलाए। वीर ने कहा, भाई, तुम बहुत भोले हो। तभी तो पूरे देवाश्रम के लोग तुम्हारे जीना हराम करके रखा था। तुम्हें पता नहीं, लेडी हिटलर ने यह भी सोच रखा है, तीर गिनने के लिए लोग हैं। तुम लाइन से बाहर खड़े होकर निशाना नहीं लगा सकते और मिस भी नहीं कर सकते। जय ने निराश होकर कहा। तो आराम आराम से करेंगे। उसने ये नहीं कहा कि कब तक खत्म करने हैं। वीर ने जय के कंधे पर हाथ रखा। वीर की ताकत रेटिंग 9.1 थी, इसलिए 7.0 प्रैक्टिस धनुष से 1000 तीर मुश्किल तो था, लेकिन असंभव नहीं। मगर जय की ताकत रेटिंग सिर्फ 7 थी। अगर वह लगातार शूट करता तो 100 तीर ही उसे थकाकर मार देते। दोनों ने प्रैक्टिस धनुष उठाया और शुरू किया। वीर धीमी गति से जय के बगल में खड़ा होकर तीर चला रहा था। बुलसाई टीम के बाकी सदस्य उन्हें देखकर खुश हो रहे थे। कुछ बुलसाई सदस्य प्रैक्टिस के तीरों के बंडल लेकर आए और उनमें से एक ने जय से कहा, जय, प्रैक्टिस जारी रखना। हम कल सीक्रेट ब्लड प्राणी का शिकार करने जा रहे हैं। फिर से एक सीक्रेट ब्लड प्राणी मिला? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? जय ने आंखें फैलाकर पूछा। ग्रैंडमास्टर की गैंग को मिला है। वे अकेले नहीं मार सकते, इसलिए हमें मदद के लिए बुलाया है। हम सुबह निकलेंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगे। 1000 तीर चलाने में तुम्हें कम से कम 3 दिन लगेंगे। वह टीम सदस्य हंसते हुए बोला। बस करो अब। जय, प्रैक्टिस करो। बुलसाई के डिप्टी हेड गौतम ने गुस्से में चिल्लाया। बाकी लोग चले जाने के बाद जय ने गौतम से गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई, माही से कहो मुझे कल जाने दे। मैं लौटकर डबल प्रैक्टिस कर लूंगा। क्या तुम सोचते हो ये सब्जी मंडी है जहां मोल भाव चलेगा? माही ने कहा है 1000 तीर चलाने हैं तो एक भी कम नहीं होगा। गौतम ने वीर को घूरते हुए कहा, और तुम ये मत समझना कि अवनी शेरगिल को जानने से यहां बच जाओगे। ये तो बस छोटा सा सबक है।
अगर फिर पकड़े गए तो पछताओगे। भाई, हम तो अच्छा ही सोच रहे थे, मदद कर दो। जय ने नोटों का बंडल गौतम की ओर बढ़ाया। गौतम ने पैसे फेंकते हुए कहा, तुम सोचते हो मैं रिश्वत लूंगा? नियम तो नियम है, जब तक 1000 तीर पूरे नहीं होते कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर गौतम चला गया। वीर ने हैरानी से जय से पूछा, क्या बुलसाई में नियम सच में इतने सख्त हैं? सख्त मेरे, गौतम तो हमेशा हमसे पैसे लेता है। जय ने दांत पीसते हुए कहा। तो इस बार क्यों नहीं लिया? वीर ने पूछा। जय ने फुसफुसाते हुए कहा, सावधान रहो। मुझे लगता है माँ ही तुमसे नाराज है और गौतम को माँ ही बहुत पसंद है। शायद वो जानबूझकर तुम्हें फंसा रहा है, वरना सजा के बावजूद भी शिकार पर जाया जा सकता है। वीर को अचानक समझ आया कि गौतम ने उसे घृणा और नफरत से क्यों देखा था। ये मेरी गलती है, लेकिन चिंता मत कर, हम कल फिर भी जाएंगे। वीर ने जय के कंधे पर हाथ रखा। और अगर 1000 तीर पूरे नहीं कर पाए तो? जय ने लंबी सांस ली और अचानक बोला, भाई, क्या तुम्हारा अवनी शेरगिल के साथ अफेयर चल रहा है? अगर सच है तो उससे बात करो, पक्का जाने देंगे।